अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चे, अभी तक हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड सॉल्व किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे, हम 9th क्लास की जो न्यू बुक पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाई गई है उसके अकॉर्डिंग हम चैप्टर नंबर 2 और 1 हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसकी आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है मुझे क्वेश्चन नंबर 3 की आपके पास स्टेटमेंट है, इफ log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log 3177। ठीक है बच्चे, आपने बेसिकली इस लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लॉग की वैल्यू बच्चे कैसे फाइंड आउट करते हैं, log 3177 की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चे, लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले आपने इसकी करेक्टरिस्टिक इस नंबर की फाइंड आउट करनी है, करेक्टरिस्टिक। ठीक है बच्चे, तो करेक्टरिस्टिक आप कैसे फाइंड आउट करते हो, करेक्टरिस्टिक बच्चे आपके पास आती है। ठीक है, तो बच्चे आपने कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालनी है, कैरेक्टरिस्टिक के लिए बच्चे ये आपके पास 177 लिखा हुआ है। तो पॉइंट बच्चे एंड पे लाई करता है, क्योंकि अगर आपके पास नंबर के अंदर पॉइंट आए इसका मतलब पॉइंट इसके एंड पे लाई करता है। आपने पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद ट्रांसफर करना है 1, 2 एंड 3। तो ये आपके पास 3.177 मल्टीप्लाई बाई 10 है इसकी पावर। आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया बच्चे, तो आपने इसकी पावर आप राइट से लेफ्ट की जानब गए तो इसका मतलब इसकी पावर क्या होगी, पॉजिटिव 3। ठीक है, इसकी पावर क्या होगी, पॉजिटिव 3। इसका मतलब करेक्टरिस्टिक इसकी आती है 3। ठीक है बच्चे, आपने बेसिकली करेक्टरिस्टिक साइंटिफिक नोटेशन में जो x की 10 की पावर होती है वो लिखनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में बच्चे आप इसका मैंटीसा फाइंड आउट करते हो। बच्चे, मैंटीसा आपके पास हमेशा पॉइंट की फॉर्म में आता है। तो बच्चे मैंटीसा आपने जब मैंटीसा चेक करते हैं तो आप पॉइंट को खत्म करके चेक करते हैं, जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। तो बच्चे ये 30 आपने 3177 का मैंटीसा निकालना। तो बच्चे ये भी इसी का मैंटीसा होगा जो 3.177 का। तो जब आपने इसका मैंटीसा लिखा तो बच्चे आपने इसका पॉइंट खत्म करके इसको फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पे पॉइंट खत्म करके मैंटीसा सेम एज इट इज होगा 0.5019। ठीक है, आपने इसका लॉग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चे ये इन दोनों को ऐड करनी चाहिए, 3 प्लस 0.5019। तो अब ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.5019। ठीक है, ये आपके पास आंसर है पार्ट नंबर 1 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट बच्चे log 31.77। ठीक है, आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है log 31.77। ठीक है बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखना होता है। तो बच्चे कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिखते हैं, आपने पॉइंट को मूव करवाना फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद। तो बच्चे आपने इस पॉइंट को मूव करवाया 1 स्टेप, तो ये आपके पास आपने 1 आता है। लेकिन आप पॉजिटिव और नेगेटिव आप बच्चे राइट से लेफ्ट की जानब जब जाते हो तो इसकी पावर होती है पॉजिटिव, लिहाजा इसको पॉजिटिव 1 लिखा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने इसका मैंटीसा फाइंड आउट करना है। तो बच्चे मैंटीसा ऑलरेडी जो आपको इसके स्टेटमेंट में गिना है वही मैंटीसा होगा। मैंटीसा 0.5019। ठीक है बच्चे, तो आपने इसकी लॉग की वैल्यू लिखनी है log 31.77। तो बच्चे आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक को मैंटीसे को ऐड करने से आपकी लॉग की वैल्यू आती है। आप इन दोनों को ऐड कर दें। ठीक है, जब ऐड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 1.59। ठीक है, ये आपके पास आंसर है बच्चे पार्ट नंबर 2 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3। जी बच्चे, पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है 0.03177। ठीक है बच्चे, आपने इसका लॉग फाइंड आउट करना है 0.03177। तो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। तो बच्चे आपने पॉइंट को मूव करवाना होता है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद। ये आपके पास लिखा हुआ है 0.03177। आपने स्टेप मूव करवाया 1, 2, तो ये आपके पास है 3.177 मल्टीप्लाई बाई 10 है इसकी पावर। बच्चे आपने लेफ्ट से राइट की जानब जब जाते हैं तो पावर नेगेटिव होती है, तो आपने इसको 2 स्टेप मूव करा, इसकी पावर होगी -2, इसकी पावर आपके पास होगी -2। तो बच्चे इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा फिर -2। नेक्स्ट स्टेप में आपने मैंटीसा लिखना होता है। तो मैं बच्चे मैंटीसा इसका सेम एज जो आपके पास क्वेश्चन में 0.501। ठीक है, आपने बच्चे इसको सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि लॉग की वैल्यू हमेशा 0.03177 बच्चे इन दोनों को ऐड करने चाहते हैं, तो आप इन दोनों को ऐड कर दें 0.5019। ठीक है बच्चे, अब आपने ऐड करना है इसको। ये आपके पास बच्चे कैलकुलेटर है, आपने -2 में ऐड करना है
ये आपके पास कैलकुलेटर -2 प्लस आपने इसमें करना है 0.5019। ठीक है, तो बच्चे ये आपके पास आंसर आता है पॉइंट्स की फॉर्म में -0.4981 माइनस 1.49 ठीक है। ये बच्चे आपके पास आंसर है पार्ट नंबर 3 का। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अभी स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है बच्चे आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, आपके पास पार्ट नंबर 1 गिवन है लॉग एक्स इज इक्वल टू 0.0065। ठीक है, तो आपने बेसिकली एक्स को फाइंड आउट करना है। तो बच्चे ये लॉग लिखा हुआ है, तो बच्चे लॉग को कैसे रिमूव किया जाता है? लॉग का जब इसके साथ एंटी लॉग से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये लॉग खत्म हो जाता है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन गिवन है लॉग एक्स इज इक्वल टू 0.0065। ठीक है, तो बच्चे टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है बच्चे, आपने एंटी लॉग लेना है दोनों साइड्स पे, तो आप लिखोगे एंटी लॉग। यहाँ पे आपके पास इस साइड पे लॉग एक्स है, दूसरी साइड पे एंटी लॉग, दूसरी साइड पे बच्चे आपके पास मिल जाए 0.0065। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व करना है जी बच्चे। ये एंटी लॉग और लॉग आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बच्चे यहाँ पे इस साइड पे आपके पास आ जाएगा एक्स। ठीक है बच्चे, एंटी लॉग लॉग को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे आपके पास आपने एंटी लॉग लेना है 0.0065। ठीक है बच्चे, तो बच्चे आपने बेसिकली एंटी लॉग इस वैल्यू का फाइंड आउट करना है जो आपके पास लिखी हुई है 0.0065। ठीक है बच्चे आपके पास मैंने आपको बताया था कि आपके पास लॉग टेबल में दो टाइप के लॉग होते हैं। फर्स्ट वन आपके पास एक ये एंटी लॉग है, इससे पहले आपने देखा था लॉग का टेबल। ठीक है, तो बच्चे अब हम एंटी लॉग के टेबल को यूज करेंगे। ये आपके पास लिखा हुआ है 0.0065। ठीक है, तो बच्चे आपने फर्स्ट 2 डिजिट मीन 0.00 को आपने चेक करना है 6 में। ठीक है, ये आपके पास बच्चे 0.00 की वैल्यू है, आपने इसको 6 में चेक करना है, तो 6 में इसकी वैल्यू आती है 1014। ठीक है, 0.00 को आपने 6 में चेक किया तो ये वैल्यू आई 1014। ठीक है, मीन तो फर्स्ट आपकी वैल्यू आती है 1014। नेक्स्ट बच्चे इसी 0.00 को आपने 5 के टेबल में चेक करना है। वो कौन सा टेबल है बच्चे? उसमें आपने मीन के टेबल को, ये जो साथ में लिखा होता है इसको मीन का टेबल कहते हैं। तो आपने 0.00 को आप 5 पे चेक करना है मीन के टेबल में। मीन का टेबल ये ऊपर आपने 5 को चेक करना है, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आती है 1, इसकी वैल्यू आपके पास आती है 1, तो आपने इसको 1 में को इसमें ऐड कर दें, तो ये आपके पास आएगा 1050। ठीक है, तो ये आपके पास बच्चे आएगा 1050। ठीक है बच्चे, एक्स की वैल्यू। अब बच्चे आप देखे होंगे इससे पहले आपके पास 0 पॉइंट भी गिवन है। ठीक है, तो बच्चे जब 0 गिवन है तो इसका मतलब है इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 0। इसकी कैरेक्टरिस्टिक बच्चे आपके पास क्या है? 0 है। तो बच्चे जब कैरेक्टरिस्टिक 0 आपने पॉइंट लगाना था फर्स्ट डिजिट के बाद। जब कैरेक्टरिस्टिक 0 हो इसका मतलब आपने पॉइंट लगाना होता है फर्स्ट डिजिट के बाद। तो बच्चे ये आपके पास एक्स की वैल्यू मौजूद है 1.015। जी बच्चे पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट आपके पास मौजूद है लॉग एक्स इज इक्वल टू 1.192। ठीक है, आपने इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास गिवन फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू 1.192। ठीक है, आपने बच्चे टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है बच्चे, ये आपके पास गिवन है तो आपने एंटी लॉग लेना है दोनों साइड्स पे। ठीक है, लॉग ऑफ एक्स पे भी और दूसरी साइड पे भी आप लोगे एंटी लॉग। ठीक है, वहाँ पे आपके पास वैल्यू 1.192। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास एक्स हो जाएगा। दूसरी साइड पे अब आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चे, आपने इसको सॉल्व करना है, इसको आपने सॉल्व करना है 1.192 को। ठीक है बच्चे, मैंने आपको बताया कि आपने बेसिक जब एंटी लॉग लेना है तो आप पॉइंट के बाद वाले डिजिट को जस्ट लिखेंगे। ठीक है, अब आपने 0.19, ठीक है, डबल डिजिट, जैसे लॉग में आप डबल डिजिट यूज़ करते थे ना, तो 0.19 को आपने 2 में चेक करना है। 0.19 को आपने 2 के टेबल में चेक करना है।
ठीक है बच्चे, ये लॉग का टेबल है, आपने इसका लॉग वाला पार्ट नहीं, आपने एंटी लॉग को यूज़ करना है। तो 0.19 को 0.19 दिस वन, ठीक है 0.19 को बच्चे आपने किस में चेक करना है, 2 में। ये आपके पास गिवन है 0.19, आपने इसको 2 में चेक करना है। तो ऊपर से बच्चे 2 आपके पास आएगा, नीचे 0.19, तो बच्चे इसका वैल्यू आती है 1556, 1556, ठीक है। तो बच्चे x की वैल्यू आपके पास आएगी 1556। अब बच्चे आपके पास यहाँ पे ये 1 गिवन है, ठीक है। तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है बच्चे, आपके पास 1 है, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे आपके पास क्या है, 1 है। तो कैरेक्टरिस्टिक अगर 0 हो तो 0.1 के बाद यहाँ पे निशान लगाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो आपने 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट का निशान लगा, ठीक है। ये आपके पास 0 होगा तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट का निशान, 1 होगा तो 2 डिजिट के बाद, सिमिलरली अगर 2 होगा तो आपने 3 डिजिट के बाद लगाना, ठीक है। ये आपके पास आंसर है पार्ट नंबर 2 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है आपके पास log x इज इक्वल टू -3.434, ठीक है। बच्चे आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप दोनों साइड पे एंटी लॉग लिया है अभी तक आपने। जब यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई है नेगेटिव, ठीक है। बच्चे जब भी वैल्यू आपके पास नेगेटिव होगी, नेट सपोज आपके पास आ जाती है -2.562, ठीक है। तो बच्चे आपने इसको पॉजिटिव करने के लिए इस 2 आप माइनस छोड़ के इस 2 में +1 करके आपने एक डिजिट किसके इक्वल आता है 3, बच्चे आपने इसमें 3 ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। इसमें आपने 3 जो वैल्यू गिवन होगी उसमें आपने 3 ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। मीन जो डिजिट होगा उसके माइनस के साइन को छोड़ के बच्चे आपने उसमें +1 करना है, जो नंबर आएगा उसको आपने सब्ट्रैक्ट भी करना है और ऐड भी करना है, ठीक है। तो ये आपके पास गिवन है log ऑफ x इज इक्वल टू -3.434, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे आपके पास अगर डिजिट हम माइनस छोड़ेंगे तो आपके पास 3 आएगा, 3 में +1 करें तो आपके पास आंसर क्या आता है 4। तो बच्चे आपने दोनों साइड पे log ऑफ x इज इक्वल टू आपने दोनों साइड पे -4 करना है और आपने यहाँ पे -4 भी करना है और +4 भी करना है, -3.434, ठीक है बच्चे। अब ये माइनस का 4 एज इट इज आपके पास रहेगा, तो ये +4 को आपने सॉल्व कर लेना बाय कैलकुलेटर, ठीक है। आपने 4 में से बच्चे माइनस करना 3.434, बच्चे आपके पास 4 माइनस 3.434 माइनस करें तो बच्चे आपके पास पॉइंट में इसका जो आंसर आता है वो है 0.566, 0.566, ठीक है। अब बच्चे ये आपके पास लिखे, इसमें आप आएगा -4.566, ठीक है। अब ये आपके पास log ऑफ x की वैल्यू, अब यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है बच्चे। अब ये 4 लिखा है तो बच्चे आप इसको लिखेंगे log ऑफ x, आपको पता है पॉइंट से पहले जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो आप इसको लिखेंगे 4। अब ये इसके ऊपर आप लाइन शो करेंगे -0.566। अब आपने सॉल्व करना बच्चे 0.566 को। अब आपको पता है कि जब भी आपने एंटी लॉग का टेबल यूज़ करना होता है, डबल डिजिट को 0.56 को आपने 6 में चेक करना होता है, 0.56 को 6 में। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले आप एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है बच्चे। तो एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग 4.566, ठीक है बच्चे। अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आपके पास x आ जाएगा, वही साइड पे आपने एंटी लॉग को सॉल्व करना है। एंटी लॉग को सॉल्व बच्चे कैसे करते हैं, आपने जो ये लिखा होता है ये फर्स्ट डिजिट आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसका आपने मल्टी साथ चेकआउट करना होता है। तो बच्चे कैरेक्टरिस्टिक आपके पास 4 है, आपने बेसिकली इसको सॉल्व करना है, तो आप 0.56 को 6 में देखेंगे इन एंटी लॉग टेबल। ये आपके पास एंटी लॉग का टेबल, मुझे बच्चे 0.56 को आपने चेक करना है, ये आपके पास 0.56 है, 0.56 को आपने 6 में चेक करना है, ठीक है। यहाँ से आपके पास ऊपर 6 का जाएगा इस पॉइंट, ठीक है, ऊपर 6 और नीचे आपने 0.56। तो बच्चे ये आपके पास आता है 3681, ये किसके इक्वल आपके पास आता है 3681, ठीक है बच्चे। ये आपके पास, अब इससे पहले आपने चेक करना है कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 4 है, -4, ठीक है बच्चे। तो आपको पता है कि अगर ये आपके पास डिजिट है तो बच्चे आपको पता है कि आप -4 चाहिए तो ये 0.000,
ठीक है, ये आपके पास इसका सोल्यूशन है। अच्छा, -4 है, इसका मतलब आपने लेफ्ट की जानिब जाना है। तो बच्चे ये आपके पास अगर पॉइंट इधर है तो 1 2 3, ये आपके पास इसका सोल्यूशन है। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चे, पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट है लॉग x इज इक्वल टू -1.5726। ठीक है, अगेन बच्चे ये माइनस में है तो आपने माइनस को छोड़ के डिजिट लिखा 1। अब इसमें अगेन 1 करेंगे तो आंसर क्या आता है 2। तो आपने बच्चे क्या करना है, लॉग ऑफ x, आप इसमें -2 भी करेंगे और +2 भी करेंगे। ठीक है, 1.5726। ठीक है, ये -2 एच रहेगा। अब आपने 2 के साथ इसको सॉल्व करना है। तो +2 माइनस, ये बच्चे 2 में से आपने माइनस करना है, सॉरी ये आपने 2 में से बच्चे माइनस करना है जी। 2 में से आपने माइनस करना है 1.5726, 1.5726। ठीक है, तो ये माइनस करेंगे आपके पास आंसर पॉइंट्स के फॉर्म में आता है 0.4274। ये आपके पास आता है प्लस 0.4274। ठीक है बच्चे, तो इसको अब आप लिखेंगे 2, ये जो माइनस से रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर लाइन लगाएंगे 0.4274। ठीक है, ये आपके पास लॉ की वैल्यू है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। इस तरह आपका ये जो माइनस आ रहा है ये खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चे, अब आपने एंटी लॉग लेना ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है बच्चे, आप एंटी लॉग लेंगे, यहाँ पे भी आपके पास एंटी लॉग आएगा, लॉग ऑफ एक्स, एंटी लॉग 14274। ठीक है बच्चे, यहाँ पे ये आपके पास एक्स, क्योंकि लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब आपने इस साइड पे एंटी लॉग लेना बच्चे 2.4274। ठीक है, तो बच्चे जब भी आपने एंटी लॉग लेना होता है तो आप ये कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं, इसको छोड़ के आपने बाकी वैल्यू को चेक करना है। बाकी वैल्यू है 0.4274। ठीक है बच्चे, अब आपने फर्स्ट डबल डिजिट लेते हैं तो आपने 42 को पहले चेक करना है 7 में, फिर इस 42 को आपने मीन के टेबल के लिए 4 में चेक करना है। ठीक है, तो आप ये अपना टेबल ओपन करने बच्चे 0.42, ये आपके पास एंटी लॉग का टेबल है। 0.42 आपके पास कहाँ बच्चे आ रहा है, ये आपके पास है 0.42। ठीक है बच्चे, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेक करना है 7। ठीक है, 0.42 इधर नीचे से, ऊपर से आप चेक करेंगे 7। ठीक है, ये आपके पास नीचे 7। ठीक है बच्चे, तो ये 0.42 2673, इसका आंसर क्या है 2673। नेक्स्ट आपने इसी 42 को मीन के टेबल के लिए 4 में चेक करना है। ठीक है, इसी मीन आपने टेबल को 42 के लिए, ठीक है, ये आपके पास 42 था 0.42। अब आपके पास ये जो टेबल होता है ये बेसिकली मीन का टेबल है, तो आपने इसमें ये आपने चेक करना है 20, ये आपके पास 42 को आपने चेक करना है 4 में। ठीक है, इन द मीन द टेबल, ये आपके पास 42 है। ठीक है बच्चे, अब आपने मीन के टेबल में ऊपर से लेके आना है 4। ठीक है, तो बच्चे ये आपके पास आएगा 2, ये आपके पास क्या आता है 2, ऊपर से आपके पास वैल्यू 4 की। ठीक है, ये 4 की वैल्यू आपके पास आएगी, नीचे से 0.42। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आता है 2। अब आपने इस स्टेज में ऐड करना है +2 करेंगे तो 2675। ठीक है, तो बच्चे एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी 2675। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक आपके पास नेगेटिव साइन में है तो 0.2 यहाँ पे अगर पॉइंट है तो 1 2, तो ये आपके पास आएगा 0.02675। ठीक है बच्चे, ये आपके पास सोल्यूशन है जी पार्ट नंबर 4 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 5। जी बच्चे, ये आपके पास पार्ट नंबर 5 की स्टेटमेंट है, लॉग x इज इक्वल टू 4.3561। ठीक है बच्चे, तो अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो लिहाजा यहाँ पे आपके पास नेगेटिव आए थे, इसलिए आपने ये ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी। अब यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव है तो आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपने दोनों साइड पे क्या लेना है, एंटी लॉग। ठीक है बच्चे, आप एंटी लॉग लोगे, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है बच्चे, ये आपने एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। तो आप एंटी लॉग जब दोनों साइडों पे लोगे तो आपके पास यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स के साथ भी आएगा और दूसरी साइड एंटी लॉग आप लोगे 4.3561। ठीक है बच्चे, अब आपने इसका यहाँ पे ये एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पास एक्स आ जाएगा, यहाँ पे अब एंटी लॉग आपने इस वैल्यू के लेना है। बच्चे यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट से पहले वैल्यू होती है वो कैरेक्टरिस्टिक को शो करती है, इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है 4। नेक्स्ट आपने आप सॉल्व करना है
0.3561 को। ठीक है, तो बच्चे डबल डिजिट लेते हैं। आपने 0.35 को पहले चेक करना है 6 के लिए इन द टेबल ऑफ एंटीलॉग। तो बच्चे 0.35 आपके पास कहाँ पे गिवन है, 0.35 ये लाइन है। ठीक है, तो आपने 0.35 को बच्चे चेक करना है इन द 6 पे। तो 6 ऊपर से ये आपके पास है जी 6, नीचे आप ऐसे इस टेबल को लेके आओगे। ठीक है, तो 2270 2270 नेक्स्ट वन आपने इसी 0.35 को 1 में चेक करना है इन द टेबल ऑफ मीन। इन द टेबल ऑफ मीन बच्चे इसके साथ जो आपके पास पॉइंट में गिवन है ये आपके पास, ठीक है, ये एंटी लॉग का टेबल है। ये जो टेबल होता है ये मीन का टेबल होता है। तो आपने 0.35 को चेक करना है 1 के लिए। ठीक है, ये आपके पास ऊपर से आप 1 लेके आओगे तो आपके पास ये आपके पास 1 है, तो आप नीचे आओगे 1 के लिए। ठीक है, 0.35 पे इसकी वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो आपने जो वैल्यू आती है मीन टेबल वो उसमें ऐड करनी होती है। तो ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 2271। ठीक है बच्चे, अब आपके पास ये कंडीशन एक्स की वैल्यू आएगी 2271। ठीक है, अब 4 पॉजिटिव डिजिट है, इसका मतलब आप राइट साइड पर मूव करोगे तो बच्चे ये पॉइंट आपके पास इधर आएगा। ठीक है, ये आपके पास सोल्यूशन है फॉर 5 पार्ट के लिए। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 6। ये बच्चे पार्ट नंबर 6 की स्टेटमेंट है लॉग एक्स इज इक्वल टू -2.0184। ठीक है बच्चे, अगेन ये नेगेटिव है तो आपने 2 माइनस को छोड़ के 2 लिखा, इसमें +1 करोगे आपके पास आंसर आएगा 3। तो आपने बच्चे लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3 भी करना है और +3 भी करेंगे इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉरी राइट हैंड साइड में प्लस, सॉरी यहाँ पे -2.0184। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास -3 है। अब आपने +3 में से माइनस करना है 0.24। ये आपके पास 3 माइनस 0 पॉइंट सॉरी -2.2 सॉरी 2.100184 माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास पॉइंट के फॉर्म में आता है 0.9816। 0 प्लस 0.9816, तो इसको आप लिखेंगे 3, ऊपर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव के लिए 9816। ये आपके पास लॉग ऑफ एक्स है। ठीक है, अब आपने एंटी लॉग लेना है दोनों साइड पे, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है बच्चे, आप एंटी लॉग लोगे दोनों साइड पे। यहाँ पे आपके पास एंटी लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.9816। ठीक है बच्चे, अब यही साइड पे आपके पास x आ जाएगा, इस साइड पे आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चे, log 3 पर 0.9816। अच्छा जी, पॉइंट से पहले जो डिजिट होता है वो कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है, तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी 3 होगी। नेक्स्ट वन आपने सॉल्व बच्चे करना है 0.9816 को। ठीक है, तो डबल डिजिट आप लेंगे, मीन्स 0.98 को पहले आप 6 में चेक करेंगे, सॉरी 1 में चेक करेंगे, फिर 6 में चेक 0.98। ठीक है बच्चे, 0.98 आपके पास ये आता है। ठीक है, पहले आपने इसको चेक करना है 1 के लिए। ठीक है, ये 0.98 1 ऊपर आप 1 लेके आओगे तो ये आपके पास 1 है सेकंड कॉलम, तो ये 0.98 के लिए 1 आता है 9572 72। नेक्स्ट आपने 0.98 को मीन के टेबल में 6 के लिए चेक करना है। ठीक है, ये 0.98। ठीक है, अब मीन का टेबल कौन सा होता है बच्चे, ये जो आपके पास टेबल अवेलेबल होता है ये वाला, ये आपके पास मीन के टेबल में। तो मीन के टेबल में आपने चेक करना है बच्चे 6 के लिए। ठीक है, तो ऊपर से आप 6 लेके आओगे, 6 दिस वन। ठीक है, 6 यहाँ पे आपके पास 0.97 सेकेंड लास्ट 13। ठीक है, तो आपने इसमें प्लस करना है 13 करोगे तो 9 5, यहाँ पे आपके पास 8 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास बच्चे x की वैल्यू आती है 9585। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो इसका मतलब ये आएगा, इधर पॉइंट है तो 1 स्टेप 2 स्टेप एंड 3 स्टेप, पॉइंट अब इधर आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 2 जीरोज आ जाएंगे और पॉइंट से पहले भी एक जीरो, मीन्स एक्स की वैल्यू आपके पास आती है 0.009585। ठीक है बच्चे, ये आपके पास सोल्यूशन है जी पार्ट नंबर 6 का। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर
4 कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप टू सो आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। बच्चे अगर कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।